बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये बात है 1960 की दहाई के आगाज की, जब साइंस की दुनिया में खलाई तहकीक के आगाज को सिर्फ 15 साल ही हुए थे और बहुत से तजर्बात के बाद खलाई राजों को समझने के लिए मुख्तलिफ मिशन भी जारी थे। लिहाजा जमीन के कई खलाई इदारे, जिन्हें दिन रात खला के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने के लिए कोशां थे, अब चाहते थे कि कोई ऐसे मिशन लॉन्च किए जाएं जिनकी मदद से खलाई राजों को बकिया ममालिक से पहले जाना जाए, या फिर ऐसी कोई मशीन तैयार की जाए जो कि खला में जाकर पल पल की खबरें इन तहकीकाती खलाई लेबॉर्ट्रीज में भेज सके। बिलखसूस ये मुकाबला रूस और अमेरिका के दरमियान जोर पकड़े हुए था, जो कि आए रोज किसी न किसी इंसानी जान की कुर्बानी की वजह बनता। इसी मुकाबले की गरज से जहां अमेरिका ने कई खलाबाजों को खला में भेजकर दुनिया को बेखबर रखा, इसी तरह रूस भी पीछे न रहा और दुनिया से पोशीदा रखकर कई खलाबाजों को खला की तरफ परवाज करवाई, जिनमें से कई ऐसे भी थे जो कि खला से कभी वापस न आ सके। दोस्तों, खलाई सफर की इस दौड़ में कई ज़हीन दिमागों ने ये भी चाहा कि किसी ऐसे खलाई रॉकेट की इजाद जरूरी है जो कि खला, चांद, सूरज और सितारों से आगे की मालूमात भी दुनिया तक पहुंचाए। लिहाजा इसके लिए कुछ ऐसी मशीनें भी बनाई गई जिसमें 2 मुसाफिरों को बिठाकर खला की तरफ रवाना कर दिया गया। मिशन के तहत बहुत सारी खलाई मालूमात कई रोज तक बाहम पहुँचाने के बाद बदकिस्मती से मुसाफिर बीमार हो गया और साथ ही अगस्त 1981 तक उसका रॉकेट भी एक मुश्किल में फंस गया। इस रॉकेट पर एक कैमरा नस्ब था जिसे जमीन से कंट्रोल किया जाता था और जिस तरफ चाहे इसका रुख मोड़कर तस्वीर बनाई जाती थी, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कैमरे के गियर बॉक्स का तेल खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से कैमरे को इधर उधर आसानी मोड़ना नामुमकिन हो गया। अब अगर इसे ठीक ना किया जाता तो रॉकेट को खला में भेजने का मकसद ही बाकी न रहता, क्योंकि इसके अहम तरीन कामों में से निजाम शमसी, सियारों, मुख्तलिफ चांदों, स्यारचों और दूसरे लातादाद खलाई अजसाम की तस्वीर जमीन पर भेजना था। चुनाचे सारे मंसूबे को बचाने के लिए साइंसदानों की एक टीम दिन रात इस खराबी को दूर करने में लगी रही और कैमरे के हैंडल को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ 85 तरीके इस्तेमाल किए गए, लेकिन बदकिस्मती से वो तमाम के तमाम तजर्बात और तरीके नाकाम हो गए। ताहम लगातार कोशिशों ने एक 86वां तरीका ढूंढा जो कि काम कर गया और हैंडल इस हद तक ठीक हो गया कि इसे मर्जी से काम लिया जा सके। लेकिन तब तक वो रॉकेट जोहल सैयारे को पीछे छोड़ता हुआ चून के करीब पहुंच चुका था। लिहाजा रॉकेट ने ठीक होने के बाद फिर से काम शुरू कर दिया और यूरेनस सैयारे के गिर्द चक्कर लगाने लगा और इस घूमने के दौरान उसने 10 चांद दरियाफ्त किए, जिनमें मिरांडा नामी एक ऐसा चांद भी था जिस पर बर्फ की 12 मील ऊंची तह जमी हुई थी। इस रॉकेट के जरिए जब 1986 में उस बर्फ की दीवार की तस्वीर जमीन पर भेजी गईं, तो साइंस के निजाम में खलबली मच गई। लेकिन ये खलबली ज्यादा देर तक न रह सकी और खलाई तहकीक के लिए जाने वाले इस रॉकेट को खौफनाक हादसा पेश आ गया। हादसे में न सिर्फ रॉकेट तबाह हुआ बल्कि इसमें मौजूद बाकी खलाबाज भी जलकर धुआं बन गए। ये तमाम खलाबाज हवा में तहलील हो गए और इन खलाबाजों में 2 खवातीन भी शामिल थीं। दोस्तों, दुनिया से पोशीदा इन खलाबाजों का मामला खलाई इदारों में तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन इस किस्से का बकिया हिस्सा उस वक्त जाहिर हुआ जब 2 अमरीकी रियाजीदानों ने 1950 की दहाई के आखिर में एक रेडियो स्टेशन कायम किया, जिसके लिए उन्होंने टूरे बर्ड नामी जगह का इंतखाब किया और वहां पर मौजूद जर्मनी फौज का एक नाकारा बंकर इस्तेमाल किया। दोस्तों, इन रियाजीदानों को खला से आने वाली आवाजों को सुनने का बहुत शौक था, लिहाजा उन्होंने इस बंकर में ऐसे आलात इस्तेमाल किए जिसमें टेलीमीटर, आवाज के रिकॉर्डिंग और उड़ान की मालूमात हासिल की जा सकती थी। अब ये खला से आने वाली आवाजों को पकड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके थे, जिसके बाद ये रियाजीदान अपना सारा वक्त बंकर में गुजारते और 24 घंटे इसी कोशिश में लगे रहते कि इन्हें खला से आने वाली कोई आवाज सुनाई दे और वो इसे रिकॉर्ड कर सके। फिर अचानक एक दिन इन भाइयों ने इस बात का दावा किया कि इन्हें एक अजीबो गरीब आवाज सुनाई दी है और बताया कि ये किसी खातून की आवाज थी जो कि जोर जोर से सांस ले रही थी और अपनी आवाज से इंतहाई डरी हुई और सहमी हुई महसूस हो रही थी।
और जिस जुबान में वो बात कर रही थी वो इन साइंसदानों के मुताबिक रूसी जुबान थी, जिसका बाद में ये इंकशाफ हुआ कि ये कोई रूसी खलाबाज थी जो कि खलाई सफर पर रवाना हुई, लेकिन बाद अज़ां उसका रॉकेट किसी हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, इन रियाजीदानों के मुताबिक इस लड़की के अल्फाज कुछ यूं थे कि यहाँ बहुत गर्मी होना शुरू हो गई है और यहाँ सब कुछ जल रहा है, जबकि इस रिकॉर्डिंग को बाद में मंजर आम पर भी लाया गया जिसमें लड़की के अल्फाज आसानी सुने जा सकते हैं। दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग के बाद खलाबाजों की आवाजें सुनने के शौकीन ये रियाजीदान कई रिकॉर्डिंग्स दुनिया के सामने लाए और इसके अलावा बहुत सारे दावे भी किए कि उन्होंने खलाबाजों की बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें दम घुटने वाली आवाजें, खोए हुए साथी की आवाजें वगैरह शामिल है। लेकिन 28 नवंबर 1960 को की गई इस खातून की रिकॉर्डिंग ने इन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया, क्योंकि इस आवाज पर उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की और इसको पूरी तरह से सुनने के बाद SOS सिग्नल को पहचान लिया, जिससे उन्हें महसूस हो रहा था कि वो जमीन से दूर जा रही हैं। इस कहानी को स्विस अतालवी रेडियो स्टेशन ने और पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इन रियाजीदानों ने 4 साल में 9 मुख्तलिफ किस्म की रिकॉर्डिंग्स जारी की जो कि वक्फे से सामने आती रहीं। इसके अलावा भी एक मशहूर खलाई मिशन के मुतालिक भी कुछ पुरअसरार आवाजें रिकॉर्ड हुई जिनको इससे पहले कभी नहीं सुना गया था। कहा जाता है कि इस मिशन में जब खलाबाजों ने चांद के काफी हिस्से को अबूर किया जिसमें उनके जमीन के साथ तमाम राब्ते खत्म हो चुके थे, तो रिपोर्ट के मुताबिक जब खलाई गाड़ी चांद के उस पार थी, 1 घंटे तक जमीन पर मौजूद रेडियो से मुकम्मल तौर पर बाहर थी। उस वक्त ना तो उन्हें जमीन पर कोई देख सकता था और ना ही सुन सकता था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वहाँ पुरअसरार और अजीबोगरीब मौसीकी सुनाई दे रही थी, जिसकी आवाजें उनके हेडसेट के जरिए से उन तक पहुँच रही थी, जिन्हें सुनने के बाद वो पूरी तरह चौंक गए थे और वो इस कश्मकश में मुब्तला थे कि इस वाक़े की इत्तला नासा को दी जाए या नहीं। दोस्तों, रिकॉर्डिंग से जाहिर होता है कि खलाबाज अपने हेडसेट पर मौसीकी जैसी आवाज सुनते ही चौंक उठे और शदीद उलझन का रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया, क्योंकि उस वक्त खलाई गाड़ी जमीन के साथ मौजूद रेडियो के सिग्नल से मुकम्मल आउट हो चुकी थी। अलावा 3 खलाबाजों की आपस की गुफ्तगू से इशारा मिलता है कि उन्होंने ऐसी आवाजें सुनी जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। नासा के मुताबिक अपोलो 10 का अमला जब मिशन कंट्रोल के राब्ते से बाहर था तो उन्होंने पुरअसरार आवाजें सुनी थी, जिसे उन्होंने आपस की गुफ्तगू में सीटियों जैसी आवाजें कहा था। दोस्तों, बताया जाता है कि इस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग से ये भी जाहिर हुआ कि ये तीनों खलाबाज आपस में इन आवाजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। खलाई गाड़ी पर मौजूद अमले का एक रुकन कहता है कि तुमने सीटियों जैसी आवाजें सुनी। दूसरा कहता है कि ये आवाजें बैरूनी मौसीकी की आवाजों जैसी लगती हैं। दूसरा कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि ये मौसीकी बहुत अजीब है। और एक साथी कहता है कि कोई हमारा यकीन नहीं करेगा। एक साथी कहता है कि क्या हमें उन्हें बताना चाहिए, और एक साथी कहता है कि मैं नहीं जानता कि हमें इसके बारे में सोचना होगा। वो इस बारे में तजब्जुब का शिकार थे कि अगर उन्होंने इन आवाजों के बारे में बताया तो कहीं उन्हें खलाई मिशन के लिए नामौजू न करार दे दिया जाए। जब तक खलाई गाड़ी चांद के अकब में थी तो ये आवाजें तकरीबन 1 घंटे तक सुनाई देती रहीं। अपोलो 10 में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड 2008 तक नासा की आर्काइव में खुफिया और सेव थी, लेकिन अब इसे गैर मख्फी कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसी आवाजों पर गुफ्तगू करते हुए कई माहिरीन कहते हैं कि खला में ऐसे बहुत सारे वाकयात रूनुमा होते हैं जब खलाबाज खला में परवाज करते हुए मुख्तलिफ आवाजें या चीजें देखते हैं या सुनते हैं, वो इसका यकीन नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इन्हीं आवाजों का राज जानने के लिए और हकीकी सरगर्मियों को दिखाने के लिए 23 फरवरी सन 2021 को नासा की गैर वजाहत शुदा फाइलें नामी एक टीवी सीरीज दिखाई जाएगी, जिसकी एक झलक 21 फरवरी 2021 को दिखाई जाएगी। यहाँ नासा का कहना है कि खलाई इदारे की तरफ से खला में आवाजों को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये सुनाई देने वाली आवाजें नहीं होती हैं, बल्कि ये बरकतीसी लहरें हैं। नासा की तहकीकात में इन बरकतीसी लहरों को रिकॉर्ड किया है और इन्हें इंसानी समात के मुताबिक तर्जमा किया गया है, जिससे ये किसी और दुनिया की पुरअसरार आवाजें महसूस होती हैं। लेकिन दोस्तों, इस कायनात के जितने भी राज हैं उनसे अगर कोई वाकिफ है
इस कायनात का अगर कोई बनाने वाला है, इस कायनात के बारे में बगैर किसी तहकीक के जो मुकम्मल इल्म रखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, तो बेशक वो अल्लाह ताला की जात है, जिसके बनाए हुए ना खत्म होने वाले निजाम में हजारों करोड़ों बल्कि अरबों खरबों राज पोशीदा हैं, जिस तक इंसान की रसाई शायद ही कभी मुमकिन हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत।